बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केपी के बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से सेकंड ईयर के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो सके, ताकि आपको इससे जो है वो फ़ायदा हो सके। एक और चीज़ बता दूं आपको, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं। इसका पर्पस ये है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ लें और कवर कर लें। अदरवाइज बहुत आसान है, यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दूं, उससे ये होगा घंटों लग जाएंगे, लेकिन उसमें बस एक या दो क्वेश्चन ही हमारे सॉल्व होंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिकॉग्नाइज एंड राइट द टाइप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन कौन सा है। फंक्शन की टाइप बेसिकली हमने बतानी है। तो पार्ट ए है y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स या टेंजेंट एक्स होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। लिहाजा ये हमारे पास जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका जो आंसर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जस्ट आपने ये लिखना है। पार्ट बी है y इक्वल टू 7x⁴ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पोलिनोमियल होते हैं या इरेशनल इक्वेशन या रैशनल इक्वेशन होती है, तो वो बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास गिवन है y इक्वल टू आर्क टेंजेंट x माइनस 7। आर्क का मतलब होता है इनवर्स। किस चीज का इनवर्स? टेंजेंट x का। तो इस नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दिया y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस 7। तो टेंजेंट जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका इनवर्स है, इस वजह से ये हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो है। नेक्स्ट पार्ट डी है y इक्वल टू लॉग 216 प्लस 7 log 2 x। देखें, जब हमारे पास लॉग आ जाए तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस भी होते हैं। तो जस्ट आपने इसका आंसर लिखना है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि इसमें लॉग है, लिहाजा ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। पार्ट ई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स और वाई आ रहे होते हैं। एक को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, एक को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स और वाई मिक्स्ड है। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह होता कि x इक्वेशन के एक साइड पे होता, y इक्वेशन को दूसरी साइड पे होता, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल होता y इक्वल टू x। अब इसमें क्या है, y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया होता है, लेकिन यहाँ पे x और y जो है मिक्स्ड है, कंबाइंड है। तो लिहाजा ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। पार्ट एफ है y इक्वल टू ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाई ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x। तो इस तरह के जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह की इक्वेशन है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। पार्ट एफ का जो राइट आंसर है हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये एक हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो गिवन है। अब पार्ट जी है, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, y इक्वल टू एक्स माइनस 8 स्क्वायर रूट। तो जैसे मैं बात कर रहा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की, अब वही चीज यहाँ पे आ गई है। अब देखिए, y इक्वेशन की एक साइड पे है, x इक्वेशन की दूसरी साइड पे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ -8 है, -4 है, स्क्वायर रूट है, जो भी है। y अगर एक साइड इक्वेशन की, x इक्वेशन की राइट दूसरी साइड पे है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्योंकि और यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। इस वजह से ये हमारे पास पार्ट जी में जो फंक्शन गिवन है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ सील्ड बॉक्स कंटेन्स रेडियम। एक बॉक्स है और उसके अंदर रेडियम मौजूद है। स्टूडेंट्स, रेडियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी अमाउंट जो है वो कम होती है, ये डिके करता है खुद को। नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट एट अ टाइम टी इज गिवन बाई क्यू ऑफ टी इक्वल टू 100 ई पावर माइनस 0.00043 टी। तो ये रेडियम का एक फंक्शन गिवन है हमें क्वेश्चन में।
वेयर टी इज मेजर्ड इन ईयर्स, और हमें ये बताया कि यहाँ पे जो टाइम है ये ईयर्स में है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम इन द बॉक्स एट द फॉलोइंग टाइम। तो कुछ मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर हमने इस बॉक्स के अंदर जो रेडियम की अमाउंट होगी वो कैलकुलेट करनी है। पार्ट ए में टी इक्वल टू 0 पे हमने फाइंड करना है, पार्ट बी में टी इक्वल टू 800 पे हमने रेडियम की अमाउंट फाइंड करनी है जो बॉक्स में रिमेनिंग होगी। सिमिलरली टी इक्वल टू 1600 और 5000 पे हमने रेडियम की रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और फाइनली पार्ट ई में हमने ये बताना है कि ये जो हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट 4 पार्ट में, वो उनसे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हम उनकी बेस पे क्या कंक्लूड करेंगे कि जो रेडियम की अमाउंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। तो हमने ये बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है वो बताना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। अब पार्ट ए को हमने सोल्व करना है, इसमें हमने क्या करना है, टी इक्वल टू 0 पे हमने बतानी है कितने अमाउंट जो है वो रेडियम की रिमेनिंग होगी बॉक्स के अंदर। तो जस्ट क्या करें, जहां पे आपको फंक्शन में टी नजर आ रहा है वहां पे आप 0 पुट कर दें। तो यहाँ पे टी है, टी की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 ई पावर माइनस 0.00043, और टी है यहाँ पे भी तो ये 0 आ जाएगा। और ये 0 हमें पता है जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 0। स्टूडेंट्स किसी चीज की भी पावर जब 0 हो तो आंसर 1 होता है, चाहे ई की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, किसी चीज की पावर जब 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 होता है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1 100 ग्राम, क्योंकि अमाउंट जो है उसने हमें बताया है जो रेडियम की है वो ग्राम में है। तो हमारे पास टी इक्वल टू 0 पर जो बॉक्स के अंदर रेडियम की अमाउंट होगी वो 100 ग्राम होगी। तो ये बेसिकली इनिशियल अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। अब पार्ट बी है, अब हमारे पास टाइम जो है 800 ईयर्स है, मतलब 800 साल गुजर चुके हैं। तो अब बॉक्स के अंदर जो रेडियम की रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या होगी, जस्ट इस फंक्शन में आप टी की जगह 800 पुट कर दें, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस 0.00043 मल्टीप्लाई बाई 800, क्योंकि यहाँ पे भी ई की पावर में भी इस नंबर के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट उसकी जगह हमने 800 पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, 800 को इस नंबर 0.00043 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा आपने क्या करना है, फिर ई की पावर माइनस वो आंसर करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.709। वैसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 70.9 ग्राम जो है वो रेडियम की अमाउंट आ जाएगी जब टाइम जो है वो 800 ईयर्स जो है वो गुजर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि आपने ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जिस तरह ये है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास जो कैलकुलेटर है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें ये मॉड्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, हम टेबल वगैरह जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक्सपोनेंशियल कैसे फाइंड करने हैं फंक्शन, उसके लिए आपने यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे अल्फा प्रेस करना है और अल्फा के बाद आपने यहाँ पे जो 10⁻x जहाँ पे लिखा है इसको प्रेस करना है। जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आ गया ई। तो अब हमने ई की पावर चूंकि माइनस 0.00043 इंटू 800 है तो आप पहले पावर में से लेके जाएंगे, तो पावर के लिए आप ये सिंबल प्रेस कर लेंगे तो ये पावर में चले जाएंगे। अब आप लिखेंगे माइनस 0.00043 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास 800 है टाइम की वैल्यू, तो 800 जब आप ने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इज इक्वल प्रेस करना है। जब आप इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.708 जो कि हमारे पास पार्ट बी में आ रहा था। तो इस तरह से आपने अपनी कैलकुलेटर की मदद से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करने हैं। पार्ट सी में हमारे पास टाइम जो है वो 1600 ईयर्स है। तो जस्ट आप इक्वेशन 1 में टी की जगह 1600 पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा Q 1600 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस 0.00043 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि टी है तो टी की जगह 1600 पुट करेंगे। अब आप तो जब आप 1600 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई है कि कैसे आपने कैलकुलेटर की मदद से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं, तो जब वो ये प्रोसीजर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.503।
फाइनली अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50.3 ग्राम हमारे पास रेडियम की अमाउंट आ जाएगी, जो कि बॉक्स में रिमेनिंग होगी जब हमारे पास टाइम जो है वो 1600 ईयर्स जो है वो गुजर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग थिंग है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, इनको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है कंप्लीटली डिके करने के लिए। तो ये कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं करते। हजारों साल गुजर जाने के बाद में इनकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो रह जाती है, चाहे वो बहुत निग्लिजिबल ही अमाउंट क्यों ना हो। पार्ट डी है टी इक्वल टू 5000। जस्ट इक्वेशन वन में टी की जगह आप 5000 पुट कर दें। सेम आपने मेथड करना है जो हम पहले 3 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास 11.6 ग्राम जो है रेडियम की अमाउंट आ जाएगी जब टाइम हमारे पास 5000 ईयर्स जो है वो गुजर चुका होगा। और पार्ट ई और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसमें हमने ये बताना है कि हमें रिजल्ट से क्या गेस कर रहे हैं या हमें रिजल्ट से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जो हमने पहले 4 पार्ट्स में रिजल्ट्स देखे हैं। तो हमने ये देखा है कि जो रेडियम की अमाउंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज कर रही है, उसमें डिक्लाइन आया है। जब हमारे पास टी इक्वल टू 0 था तब जो रेडियम की अमाउंट थी, इनिशियल अमाउंट थी बॉक्स के अंदर, वो 100 ग्राम थी। और जब हमारे पास 800 ईयर्स गुजर गए तब ये अमाउंट डिक्रीज होकर 70.9 ग्राम पे चली गई। सिमिलरली जब टाइम 5000 गुजर गया तब रेडियम की अमाउंट जो है 11.6 ग्राम रह गई। तो ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो जो हमने ये कंक्लूड किया कि जो नंबर ऑफ रेडियम ग्राम्स हैं वो बेसिकली डिक्लाइन कर रहे हैं, उसमें जो है वो डिक्रीज आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। Question number 3 is using a calculator and point by point to plot the following exponential function। अब हमने इस क्वेश्चन में डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है, उनको प्लॉट करना है। तो पार्ट ए है h ऑफ x इक्वल टू 2 पावर x और इंटरवल गिवन है -5 से 0। तो इस इंटरवल में हमने इस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ये बेसिकली -5 से 0 के दरमियान जो है ये x की वैल्यूज है। तो डिफरेंट हमने x की वैल्यूज ले लेनी है। फॉर एग्जांपल -5 और 0 के दरमियान -4 भी है, -3 है, -2 और इसी तरह -1। तो और ये h ऑफ x जो है ये बेसिकली हमारे पास y है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब x की डिफरेंट वैल्यूज फॉर एग्जांपल -5, -4, -3, -2, -1 और 0 इस फंक्शन में पुट करेंगे जहां जहां x है इस फंक्शन में। तो हमारे पास h ऑफ x या y की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने x इक्वल टू 0 पे h ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगी 2 पावर 0। तो किसी चीज की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल होता है। तो y की वैल्यू या h ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1। तो 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2 और ये हमारे पास 0.5 होता है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर -2। तो ये हमारे पास होता है 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 या 2 की पावर 2 4 होता है। तो 1 डिवाइड बाई 4 तो ये आ जाता है 0.25। सिमिलरली आप इस दर x की वैल्यूज -3, -4 और -5 पुट करें तो आपके पास ये वैल्यूज जो है y की या h ऑफ x की आ जाएंगी। जब आपने x और y की जब वैल्यूज कैलकुलेट कर ली तो अब हमने अपना ग्राफ जो है फाइनली वो प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस है, ये -x या नेगेटिव x एक्सिस है। और ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये सिमिलरली पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नीचे नेगेटिव y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है जिसकी वैल्यू हमारे इख्तियार में है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे इख्तियार में है ना, x की वैल्यू हम दे रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो y की वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, लिहाजा इस केस में y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंसेप्ट है x एक्सिस और y एक्सिस का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यूज हमारे पास क्या है, -1, -2, -3, -4, -5 और 0 भी, जो इंटरवल हमें गिवन था -5 से 0 तक, तो वो लिख दी हैं। अब हमने इन डिफरेंट x की वैल्यूज पे y की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। तो x की वैल्यू 0 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास x इक्वल टू -1 पे जो y की वैल्यू है वो है 0.5, तो जहाँ पे 0.5 है -1 के ऊपर मैंने वो मार्क कर दिया है। सिमिलरली x इक्वल -2 के ऊपर y की वैल्यू है 0.25, तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 है,
इसके ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पे y की वैल्यू 0.25 नजर आ रही है, वहां पे एक पॉइंट जो है आप मार्क कर दें। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू -4 की बात करूं तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो है 0.0625, तो 0.0625 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो मैंने मार्क कर दी है। इसी तरह ये दूसरे पॉइंट्स भी हमने लगा दिए -5 और -3 के ऊपर। अब आपने क्या करना है, जब आपने पॉइंट जो है वो मार्क कर लिए हैं, अब जस्ट एक लाइन से आपने इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है। तो ये मैंने एक लाइन से इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ रहा है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स फंक्शन का। तो इस तरह हम जो है अपने फंक्शन जो है वो प्लॉट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि कैसे फंक्शंस को वो प्लॉट किया जाता है। अब y एक्सिस पे हमने कैसे वैल्यूज लेनी है, इसका भी आसान तरीका ये है, आप इस तरह देख सकते हैं, जिस तरह देखें हमारे पास y की जो वैल्यू आ रही है, x की जब डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं वो तकरीबन 0.03 का मतलब तकरीबन जीरो ही है, जीरो से लेके 1 के दरमियान। तो आप क्या करें, आप y एक्सिस पे जो स्केल है उसको मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है तो 1 पुट कर दिए। अब 1 का जो हाफ होता है वो 0.5 और 0 से 1 यहाँ तक है तो इसका हाफ यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 0.5 मार्क कर दिया मैंने। 0.5 का अब जो हाफ होता है वो होता है 0.25, तो हाफ यहाँ पे बन रहा है 0 और 0.5 का, तो वो लगा दिया है। और अब 0.25 का जो हाफ है वो होता है 0.125, वो यहाँ पे लगा दिया। सिमिलरली 0.125 का हाफ 0.0625 होता है। इस हिसाब से ये पॉइंट जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स, इसका एक और तरीका भी है, कैलकुलेटर की मदद से भी हम बड़े आसानी से फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जो हमें इंटरवल गिवन हो। तो उसमें ये तरीकाकार है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है मोड में चला जाना है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि 7 ऑप्शन में चला जाना है जहाँ पे टेबल है, तो आपने 7 प्रेस करना है। तो अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, तो अब जो फंक्शन है वो आपने पुट करना है। चूंकि हमारे पास पार्ट ए में जो फंक्शन है वो है 2 पावर एक्स, तो आप 2 लिख लें। अब इसकी पावर है, पावर के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। अब पावर में चले गए, अब x लिखना है हमने, तो x कैसे लिखेंगे, आप अल्फा प्रेस करके ये x जो है ये सिंबल जो है वो प्रेस करेंगे, तो 2 पावर x आ गया। हमने फंक्शन जो है वो लिख लिया। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे प्रेस कर दें इज इक्वल, तो जब इज इक्वल पुट कर दिया, अब देखें ये हमसे पूछ रहे हैं इंटरवल के बारे में, पूछ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने स्टार्ट करना है -5 से, तो अब यहाँ प्रेस करें -5। -5 जब आपने प्रेस कर दिया कैलकुलेटर पे, अब आप कर दे इज इक्वल। इज इक्वल जब कर दिया तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं आपने ये इंटरवल एंड कहाँ पे करना है, तो एंड हमने करना है 0 पे, तो अब आप प्रेस कर दें कैलकुलेटर पे 0, फिर आप इज इक्वल प्रेस कर दें। अब ये पूछ रहे हैं कितने का स्टेप लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप है वो 1 का ही है, क्योंकि -5 के बाद -4 -3 -2 -1 0, तो 1 का स्टेप है तो 1 प्रेस कर दिया। अब आप इज इक्वल कर दें, तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के ऊपर जो वाई की वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं जब हमारे पास एक्स की वैल्यू -5 है तो वाई की वैल्यू -0.0312 है। सिमिलरली -4 -3 -2 और -1 के ऊपर भी जो है आप y की वैल्यूज देख सकते हैं, और देखें 0 के ऊपर भी हमारे पास y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कैलकुलेटर की मदद से फंक्शंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास इंटरवल जो है वो गिवन हो। पार्ट बी है m ऑफ x इक्वल टू 3 पावर -x। ये हमारे पास सेकंड एक हमारे पास फंक्शन गिवन है, और इसमें जो इंटरवल है वो है 0 से 3। तो अब हमने क्या करना है, ये बेसिकली 0 से 3 ये हमारे पास डिफरेंट x की वैल्यूज हैं, तो ये हमने वैल्यूज पुट करनी है इस फंक्शन में जहाँ पे x हमें नजर आ रहा है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें m ऑफ x या y की जो वैल्यूज है वो मिल जाएंगी। तो जब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर -0, और जब किसी चीज की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर -1, जो कि 1/3 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 0.3333। सिमिलरली आप यहाँ पे 2 और 3 पुट करेंगे तो आपके पास y या m ऑफ x की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया है क्योंकि 0.3333 हम इसको लिख सकते हैं, इसका मकसद ये है राउंड ऑफ करने का। सिमिलरली यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर दिया है, हमारी जो ग्राफ प्लॉट करना है हमने वहां पे हमें आसानी हो जाएगी, हमारे ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होगी।
अब हमने क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल चुकी हैं। जस्ट अब हमने इन पॉइंट्स की मदद से अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेना है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे एम ऑफ एक्स या वाई की वैल्यू है, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो x की वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट थी 0 से लेकर 3 तक, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए हैं 0 1 2 3 4 5 मैंने वैसे लिख दिया है। आप ना भी लिखें तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो हमें रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स x की वो 3 तक ही है। तो अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमारे पास y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, बाकी जो हमारे पास y की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे जो मैक्सिमम हमारी लिमिट है वो 1 है। तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 का जो है वो स्टेप ले लिया, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 सिमिलरली 1 तक। तो अब हमने जो डिफरेंट x की वैल्यूज पे y के जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमने जो है वो पॉइंट लगाने हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0.3। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर यहाँ पे 0.3 है, वहां पे मैंने एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 पे जो y की वैल्यू है वो है 0.1। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो 0.1 यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया है। सिमिलरली x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू है 0.03, जो कि 0 के बहुत करीब है, तो 0 से थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है एक लाइन की मदद से। तो एक लाइन की मदद से ये हमने पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ रहा है इस फंक्शन एम ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स का। अगेन कैलकुलेटर की मदद से आप अगर देखना चाहें कि x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की क्या वैल्यूज आती हैं, तो जो अभी मैंने लास्ट पार्ट में आपको प्रोसीजर बताया है वो मेथड यूज करके आप x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की वैल्यूज जो है बहुत आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट सी है, इसमें एक और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है एन ऑफ टी इक्वल टू ई पावर टी, और इसमें जो हमारे पास इंटरवल है वो है 0 से 5। ये बेसिकली यहाँ पे t की वैल्यू है 0 से 5 तक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है t और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एन ऑफ टी या y। तो t की जो हम डिफरेंट वैल्यूज लिखे यहाँ पे जो इंटरवल में गिवन है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, और इन डिफरेंट t की वैल्यूज पे हमने y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट इस फंक्शन में जहां पे आपको t नजर आ रहा है वहां पे आप, जहां पे आपको t नजर आ रहा है वहां पे आप t की ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो आपको n ऑफ t या y की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो जब आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो किसी चीज की पावर जब 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो आपको y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1, तो जो e की पावर 1 या e होता है वो बेसिकली 2.7182 होता है, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 2.7 लिख लिया है। राउंड ऑफ इसलिए की है क्योंकि इससे हमारा जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो आसानी हो जाएगी हमें ग्राफ प्लॉट करने में, और इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा आंसर होगा तो उतना मुश्किल होगा कैलकुलेट ग्राफ में उसको जो है वो लोकेट करना। सिमिलरली जब t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये बनती है 7.389। तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 7.4 लिख लिया है, क्योंकि हमें पता है कि जब जिस तरह यहाँ पे नंबर ये 5 या 5 से ज्यादा इसकी वैल्यू हो तो एक नंबर जो है उसमें ऐड हो जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। तो अब हमने क्या, अब डिफरेंट टी की वैल्यूज पे हमने वाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें मैंने एक्स एक्सिस लिखा है, वाई एक्सिस लिखा है, तो अगर आप इसको टी एक्सिस लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। तो ये हमारे पास टी की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5। तो अब देखें हमारे पास जो एन ऑफ टी की वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, 1 से लेकर 148 तक वैल्यूज हैं। मतलब ये समझ लें कि ये थोड़ा हमें जो यहाँ पे अब स्टेप लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, थोड़ा बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 20 का स्टेप लिया है, 0 से 20 40 60 80 100 120 140। समझ आ गई। अब हमने क्या करना है जब हमारे पास t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ 20 है तो 1 यहीं पे कहीं होगा 0 के करीब करीब, तो ये पॉइंट लगा दिया। जब t की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये जिधर यहाँ हमने लिखी है 2.7।
तो देखें 2.7 भी ये ये भी यहीं कहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो इससे नीचे नीचे ही है, तो यहाँ पे कहीं 1 बन रहा है। तो जब t की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7.4 है, 7.4 इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन 20 से नीचे ही होगा, ज़ाहिर है 20 से तो कम ही है 7.4। सिमिलरली जब t की वैल्यू 3 है तो हमारे पास y की वैल्यू 20 है, और 20 हमारे पास यहाँ पे है, तो जहाँ पे t की वैल्यू 3 है उसके एग्जैक्ट ऊपर जाकर जहाँ पे 20 आपको नजर आ रहा है वहां पे एक पॉइंट मार्क कर दें। और जहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू 4 है तो वहां पे n की वैल्यू 148 है, तो यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 54.6 या 55 है, तो यहाँ पे हमारे पास 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे दरमियान में कहीं 50 है, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर 55 कहीं बन रहा होगा। तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे 4 के ऊपर 54.4 बन रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया। और फाइनली t इक्वल टू 5 पे t की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 148 है, तो 148 140 से ऊपर है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है, ज्वाइन कर देना है एक लाइन की मदद से। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ है एन ऑफ टी इक्वल टू ई पावर टी का। पार्ट डी है एन ऑफ टी इक्वल टू ई माइनस टी, और इंटरवल यहाँ पे हमारे पास है 0 से 5। तो ये बेसिकली 0 से 5 हमारे पास टी की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिखी हैं 0 से 5 के दरमियान 1 2 3 4। तो अब क्या करना है, ये t की डिफरेंट वैल्यूज हमने यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करनी है, तो हमें एन ऑफ टी या y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो e की पावर -0 किस चीज की पावर 0 1 होता है, तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e की पावर -1 ये बन जाएगा 1 ओवर e, तो 1 ओवर e जो है वो 0.3678 बनता है। तो राउंड ऑफ करके मैंने इसे 0.37 लिख दिया है, ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें आसानी हो ग्राफ को प्लॉट करने में और उसे समझने में। तो जब आप t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -2, तो ये बनता है 1 ओवर e स्क्वायर। तो 1 ओवर e स्क्वायर हमारे पास होता है 0.1353। इसको भी राउंड ऑफ करके मैंने 0.14 लिख लिया है। सिमिलरली t की वैल्यू जब 3 4 और 5 है तो y की वैल्यूज जो है हमारे पास ये आ जाती हैं। ये आप कैलकुलेटर की मदद से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ग्राफ को देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस या t एक्सिस है, और ये हमारा y एक्सिस है। ये t की डिफरेंट वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 जो हमें इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में। तो अब इन डिफरेंट t की वैल्यूज पे हमने y की या एन ऑफ t की वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं। तो अब क्या करना है, जस्ट हमने इन डिफरेंट t की वैल्यूज के ऊपर उन y या एन ऑफ t की जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनको लोकेट करना है। तो जब t 0 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया। जब t हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू 0.37 है। अगर ये 0.5 है तो 0.25 से ऊपर कहीं होगा 0.37। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, तो 0.37 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। जब t की वैल्यू 2 है तो हमारे पास y की वैल्यू 0.14 है, ये 0.12 अगर है तो 0.14 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो जहाँ पे t की वैल्यू 2 है उसके ऊपर आप चले जाएं, और 0.14 के सामने आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है। सिमिलरली t इक्वल टू 3 4 और 5 पे जो y की वैल्यूज हैं वो लोकेट करके हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। फाइनली इन पॉइंट्स को आप एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाता है एन ऑफ टी इक्वल टू ई पावर -t फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स आज की हम डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे उनको कवर कर लें, ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।